हेलो दोस्तों, बीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कैलेंडर। और कैलेंडर में कैसे कौन सा दिन होता है उसको निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ता है। सबसे पहले पहला पॉइंट याद रखना है, मोबाइल नंबर की तरह है महीने का कोड। महीने का कोड 33 61 46 25 035। इसका मतलब ये है कि जनवरी का कोड, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये महीने का कोड है। दूसरा पॉइंट क्या याद करना है? दूसरा पॉइंट शताब्दी वर्ष और इसका विषम दिन, शताब्दी वर्ष और विषम दिन। यदि 100 रहेगा तो इसका विषम दिन 5 आएगा। यदि 200 रहेगा तो इसका विषम दिन 3 आएगा। यदि 300 रहेगा तो इसका विषम दिन 1 आएगा। और 400 रहेगा तो इसका विषम दिन 0। 400 का मतलब यानी 0 बचेगा, यानी 400 से पूरा भाग चला जाए तो उसका कोड 0 होगा। जैसे इसका मतलब ये होता है, जैसे कि 1900 है और 400 का भाग देते हैं तो कितना बार जाता है। देखो 4 चौका 16, शेष कितना बच रहा है? 300। तो 300 का कोड क्या लिखे हैं? 1। इस तरह से करना है शताब्दी वर्ष में। जैसे एक शताब्दी वर्ष और लेते हैं, 1400 है, इसमें 400 का भाग देते हैं तो देखो 4 3 12, कितना शेष बच रहा है? 200। तो इसका 200 कोड लिखे हैं। 200 का कोड 3 लिखे हैं। इसी प्रकार यदि 1700 है, 4 का भाग दे रहे हैं 400 का, तो 4 चौका 16, 100 बच रहा है, तो इसका कोड क्या लिखे हैं? 5 लिखे हैं। इसी प्रकार 2000 जो पूरा 400 से कट जाए तो उसका कोड क्या है? 0 है। तो इस तरह से याद हम रखेंगे कि इसका कोड क्या है। 100 का कोड 5, 200 बचेगा तो 3, 300 बचेगा तो 1, 400 बचेगा तो 0। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है? तीसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जैसे 0 1 2 3 4 5 6, तो 0 जो होता है रविवार, 0 अगर आएगा 7 से भाग देने पर तो रविवार, ये सोमवार, ये मंगलवार, ये बुधवार, ये बृहस्पतिवार, ये शुक्रवार और ये शनिवार। जैसे 6 बचेगा तो शनिवार होगा, 3 बचेगा तो बुधवार होगा। तो इस प्रकार ये तीसरा पॉइंट याद रखना है। बस इतना ही पॉइंट हमें याद रखना है। और जब 3 पॉइंट याद रख लें तो किसी दिन और किसी तिथि का हम निकाल लेंगे। तो पहला तिथि देखते हैं। पहला तिथि क्या है? जैसे हमको निकालना है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 का जब निकालना है तो देखो ये महीना और ये एक कम कर लेते हैं। 15 अगस्त के पहले क्या पड़ेगा? जुलाई लिख लेते हैं। और 1947 तो इसको 46 लिख लेते हैं। इसमें से 2 चीज़ निकलेगा और इसमें से 3 चीज़ निकलेगा। तो निकाल लो 15। और जुलाई का कोड क्या बोले हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी इसका 2 निकलेगा। और 1900 रहता है तो 1900 इसको अलग निकाल लेते हैं। और 46 है तो 46 को अलग और ये 46 को अलग। इसमें 400 का भाग देते हैं और इसमें 4 का भाग देते हैं। तो 400 का भाग देंगे तो 4 चौका 16, कितना बच रहा है? 300। तो 300 का कोड 1। इसमें देंगे भाग तो 4 कम 4 और 4 कम 4, जो शेष बचता है उसको छोड़ देते हैं। और 46 है तो 46 को ऐसे रख लेते हैं और इसको फिर जोड़ लेते हैं। 15 2 1 11 और 46। तो देखो 15 + 2 + 1 + 11 + 46। अब इसमें 7 का भाग लगा देते हैं और इसमें से जो शेष बचता है वही हमारा दिन होता है। देखो जैसे 7 से भाग करेंगे तो 7 दूना 14, 1 बच रहा है तो 2, इसको रहने दो और इसका 7 कम 7, 4 बच रहा है। और इसमें 7 चक 42, यानी इसमें भी 4 बच रहा है। फिर 7 का यानी पूरा जोड़ लो, 4 4 8, 8 2 10, 10 1 11, 1 12, 12 बटा में 7। तो कट जाएगा तो कितना बचेगा? 5 शेष बचेगा। तो शेष 5 बचेगा तो क्या इससे 5 का मतलब शुक्रवार, जो यहाँ शेष बचता है वहीं वार होता है। तो इससे शुक्रवार आ गया।
इसके बाद फिर एक उदाहरण बताएंगे। देख लो, दूसरा उदाहरण है। तो देखो दूसरा उदाहरण देखते हैं। 6 मई 2019, 6 मई 2019 को कौन सा दिन था? 6 मई 2019 को कौन सा दिन था? तो देखो 6 मई 2019 को, तो इसको लिख सकते हैं, एक कम, मई से पहले क्या पड़ेगा? अप्रैल। महीने से एक कम कर लेते हैं और शताब्दी वर्ष से एक कम कर लेते हैं, तो इसको 2018 लिखते हैं। ठीक है, तो हम बताए थे इसमें से 2 निकालना है और इसमें से 3 निकालना है। तो इसको 6 लिख लेंगे, अप्रैल का कोड जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी 1 है तो 1 रख लेंगे। और 18 इसमें शताब्दी वर्ष लिखेंगे तो 2000 और इसमें क्या लिखेंगे? 18 और इसमें क्या लिखेंगे? 18। तो इसमें 400 का भाग और इसमें 4 का भाग देते हैं। और उसके बाद देखो इसमें 0 बचेगा, 400 से भाग देंगे, और इसमें 4 चौको 16, तो 4 बार जाएगा तो 4 चौको शेष को छोड़ देते हैं और 18 इसको जोड़ लेते हैं। तो 6 1 7, 7 4 11 और 11 18 जोड़ लो बटा में 7, तो 8 1 9 1 1 2 29 बराबर 7 चौक 28, यानी 1 बच रहा है शेष। तो 1 शेष बच रहा है तो क्या होगा? सोमवार। तो देख लो, तो सोमवार होगा। इस तरह से हम ये याद रखेंगे, 3 पॉइंट याद रखेंगे तो हमारा तिथि निकल जाएगी। ठीक है, देखो यदि इसमें अपवाद भी है, यदि लीप वर्ष आ गया, जैसे लीप वर्ष आ गया तो क्या करेंगे? इसमें जितना निकालते हैं वही विधि रहेगा, उसमें 1 जोड़ देते हैं। जैसे ये भी लीप वर्ष कितना तक रहना चाहिए? 28 फरवरी तक, 28 फरवरी तक लीप वर्ष रहना चाहिए। जैसे अब एक लगाते हैं, जैसे कि जैसे एक उदाहरण देख लो लीप वर्ष में। जैसे 12 मार्च 1916 को पूछ दिया कौन सा दिन होगा? तो देखो इसमें से पहले एक तो कम कर लेते हैं, 12 फरवरी और 1915 कर लेंगे। तो हम बताए थे कि इसमें से 2 निकालना है, एक 12 निकाल लो। अब फरवरी में क्या है? जनवरी, फरवरी का क्या है? 3 है। और इसमें से क्या बोले थे? 3 चीज़ निकालना है। तो 1900 शताब्दी वर्ष 15 लिख लेंगे, फिर 15 लिख लेंगे। तो 1900 में किसका भाग देंगे? 400 का। 15 में 4 का, तो निकालो कितना जाएगा? 4 चौका 16, तो कितना बच रहा है? 300। 300 बचेगा तो उसका कोड 1 होगा। फिर 4 3 12, 3 बार गया और शेष को छोड़ देते हैं और 15 उसी तरह रख लेते हैं। तो इसको सबको जोड़ना है। देखो 12 + 3 + 12 + 3 + 1 + 3 और + 15 और बटा में 7 का भाग कर देते हैं। ऐसे ही करते हैं। तो 12 3 15, 15 1 16, 16 3 19, इस तरह से कर लो। 12 3 15 होगा, तो 7 7 कम 7 कर लो तो 5 बचेगा, 3 और +1 और 3 और 7 दूना के 14 करोगे तो 1 बचेगा और बटा में 7। तो इसको जोड़ लो, 5 3 8, 8 1 9, 9 3 12 और 12 1 13, 13 हुआ। तो 13 बटा में 7 बचा, तो करेंगे भाग तो 6 बचेगा, शेष 6 बचेगा। तो 6 हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि लीप वर्ष है। लीप वर्ष में 6 में 1 जोड़ देते हैं यानी 7 बचेगा, फिर 7 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा? 0। तो वह हमारा रविवार आएगा, यहाँ पर 1 क्यों जोड़े हैं? क्योंकि 1 जोड़ने के लिए लीप वर्ष आ जाता है। जब लीप वर्ष आ जाता है तो देखो एक चीज़ और नोट करना है हमें, अगर नोट कर लेंगे तो कभी हम कैलेंडर में भूलेंगे नहीं। जैसे नोट करना क्या? यदि लीप वर्ष हो, यदि लीप वर्ष हो तो
उस वर्ष का 28 फरवरी से 28 फरवरी के बाद वाला डेट में एक जोड़ देते हैं और सब बाकी वैसे रहेगा। जैसे यदि लीप वर्ष अगर होगा, अगर लीप वर्ष है और 28 फरवरी के बाद है तो उसी तरह लगाकर फार्मूला और एक क्या कर देंगे, उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो लाइक और शेयर और कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो तिथि निकालने के लिए आगे बताएंगे उदाहरण।